व्यूवर्स आज पिटारा और उसकी माँ को करेंगे एक्सपोज। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने तो माफ़ी शाफ़ी मांग ली थी। बिल्कुल भाई मांग ली थी, वो एक अलग बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन झूठ बोलना, आगे रमज़ान आ रहा है, इतना भी कोई बंदा फुद्दू होता है, इतना भी कोई इंसान पागल होता है? और वैसे भी मेरा और पिटारा का अब मैच पड़ने वाला है, और वो मैच कैसे पड़ने वाला है वो बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने ला के एक बात रखने वाली हूँ। पिटारा तो इस चीज़ को समझ जाएगी कि आखिर वो कौन सी बात है। और पिटारा ये ज़हन में रख कि तेरे जैसे से तो हरगिज़ मैं नहीं डरती। ये बात ज़हन में बिठा ले, तू भले कुछ भी कर ले, तेरे जैसे से नहीं डरती मैं, ठीक है? तुम कोर्ट में आओ या ना आओ, तुम झूठे पेपर दो या फिर सच्चे पेपर दो, तुम गलत साइन करो या फिर सही साइन करो, लेकिन बेबो ना तो गलत साइन करेगी और ना ही पीछे हटेगी। जो पंगा तुमने लिया है ना, अब उसको निभाना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। और इतनी वेली मैं भी नहीं हूँ कि जो फ़ौरन भागती हुआ आ जाऊँगी, ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो व्यूवर ये तो मैं आप सबको बाद में बताने वाली हूँ कि मेरा और इसका क्या मैदान लगने वाला है, और बड़ा मज़े का और बड़ा फंस फंस के लगने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं जी इनकी माँ की और सलमा की। और इसकी पहले बहन बड़ी ने वीडियो डाली, अम्मी नहीं आ सकी। छोटी बहन ने डाली, अम्मी चली गई। और जब पता था कि अम्मी नहीं जा सकती, जब पता था कि अम्मी का वीज़ा, अम्मी का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर है, तो उसको लगवाना था ना। वैसे तो तुम लोग बहुत चालाक हो, हिंद सिंध हर जगह तुम लोग फिरे हुए हो। कौन सी कंट्री, कौन सी दुनिया, कौन सी जगह का तुम लोगों को नहीं पता? हर चीज़ तुम लोगों को पता। ये तुम लोगों को पता है कि झूठा ट्रेंड और झूठ और गंद कैसे फैलाना है। तो ये नहीं पता कि एक्सपायर पासपोर्ट के ऊपर बंदा बाहर के मुल्क नहीं जा सकता। तो व्यूवर्स इनकी मैं अच्छी से क्लास भी लेने वाली हूँ आज, तो इस व्लॉग को एंड तक देखें, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली। तो जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छा जी, इनके ऊपर मैं कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहती थी कि जिससे बंदे की दिल आज़ारी हो। और फिर ऊपर से रोज़े भी थे, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रोज़े रखें और रोज़े के दरमियान हम किसी को ट्रोल करें, किसी का दिल दुखाएं या किसी के साथ कुछ ऐसा करें। लेकिन 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 यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में आप सबके सामने मैं रखने वाली हूँ, आप सबको मैं बताने वाली हूँ। तो उसका जो है ना मज़ा भी आएगा बड़ा ही ज़्यादा, है ना पिटारा? यार मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं जो तुमने किया है, इन चीज़ों की टेंशन होगी तुम्हें, क्योंकि बेनोई के साथ रिलेशन में मैं नहीं आई थी। मेरा तो कोई बेनोई ही नहीं है। एक था, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, और था भी वो मेरे बच्चों के जितना है। और वैसे भी हम इस कैटेगरी के लोग हैं नहीं, पढ़ कंजर। तो मैडम यहाँ पर वाट तेरी ही लगेगी। हो सकता है कि अगले ही 2-3 दिन में मैं कराची हाजिरी दूं। तो डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं, ये बात ज़हन में रखना, क्योंकि ना मैं चोर हूं ना मैं चोर का भाई हूं। तो रिलेशन में आई थी तू, अगर नहीं आई थी तो तू, तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था तो तेरी बहन ने। और अब उसी घर में माता भी जा रही है, अब्बा भी जा रहा है, जो बेचारा किसी खाते में ही नहीं है ना? वो अब्बा बेचारा जो किसी खाते में ही नहीं है, ठीक है? वो तो वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। ये क्या गंद है, ये क्या बकवास है, ये क्या ड्रामा है? मैं नहीं चाहती थी कि रमज़ान में कुछ ऐसा करना पड़े और रमज़ान में मैं कराची का सफ़र करूं। लेकिन पिटारा, ये ना समझना कि तू इससे डर के या इस केसड़ियाँ वेसड़ियाँ मैं यहाँ भी नहीं रखती, ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ अगर ये सारा सफ़र मुझे करना पड़ा तो मैं इसलिए करूँगी कि तेरी बीन बजा सकूं, और साथ वो पड़वे तेरे खसम की, ठीक है? और साथ में इस तेरी माँ की, ठीक है, जो झूठे ड्रामे और झूठे पतंगड़ बनाती है। और जो तुम दोनों बहनें एक गंदा ट्रेंड लेके आई थी, इस गंदे ट्रेंड में हो सकता है कि कोई यहाँ तक बात ना पहुंचाता है जहां तक अब मैडम पहुंचेगी।
तुम कोर्ट में आओ ना आओ, यहाँ कहते हैं टके की हांडी की और कुत्ते की जात पहचानी की। कुत्तों, तुम लोगों की तो जात पहचानी की, और ये मत भूलना कि बेबो के पास कुछ नहीं है। तेरे वो जो है ना खसम, तेरे क्या लगते हैं वो भतीजे भांजे जो भी दगड़ दले, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनकी वीडियोस, उनके गंद भरे मैसेज, उनकी गंद भरी पिक्चरें, सब डाटा मेरे पास मौजूद है। और मैडम तेरा डाटा भी मेरे पास मौजूद है, ये भी बात ज़हन में रखना। और वो जो है ना तेरा पड़वा चाचा, तेरे पड़वे चाचे का डाटा भी मेरे पास मौजूद है, ये बात भी ज़हन में रखना। और इसमें तुम लोगों को ना फंसाया ना तो मेरा भी नाम बदल देना, ठीक है? और ये बात ज़हन में रखना। और ये धमकी नहीं है, ये खुलेआम मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। अगर अपने ही बाप की हो ना, अगर तुम अपने ही बाप की हो, तो जब मैं आऊँगी ना वहाँ एक बार मेरे सामने आना, एक बार मेरे सामने ज़रूर आना, तो फिर देखना ज़रा होता क्या है, ठीक है? तो मैंने बता दिया ना कि डरती मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। और कुछ समझने वाले हो सकता है समझ भी जाएंगे जी मेरी बात से, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा ना इस बात को मैं रिवील नहीं करना चाहती। खुल खला के भी करेंगे व्यूवर्स, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है। इंशाल्लाह आपके सामने एवरीथिंग हम रखेंगे, ठीक है? तो ये बात ज़हन से बिठा दे कि बेबो के फेस के ऊपर एक तरेली भी आ जाए, ज़रा सा पसीना भी आ जाए इस बात से, तो ये सोचना भी ना तुम, ठीक है? तो यहाँ पर गंद मारना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, कंट्री का नाम बदनाम करना बंद कर। ये सारी गंदगी जो ना समेट के अपनी झोली, माँ की झोली में डाल और वहां पर रख, लोगों को मत दिखा, बेगैरत औरत, ठीक है? गाली नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम लोग अगले बंदे को करते हो मजबूर कि आओ हमारी लो और हमारी बजाओ, तो फिर मेरे जैसा कैसे रुके? है केसड़ी वेसड़ी तो वही जो होगी या फिर हो जाएगी, तो रुके क्यों हम? जबान हमारी, मुंह हमारा, सब कुछ हमारा, हम जैसे मर्जी बोल लें इसको, है ना? डरते नहीं तेरे बाप से जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है? और वो जो तेरा खसम है ना पड़वा, जिसने दूसरी शादी का ड्रामा रचाया हुआ है, उसका ड्रामा भी देखना वहां पे कैसा मैं खोलती हूँ, ठीक है? हाय, अब गाना यहाँ पे बनता है, तेरे आन दे खड़ाक बड़े होनगे, मजे ते माया हूण आणगे, मजे ते माया हूण आणगे। पिटारा, मजे तो अब आएंगे। तुम अपने वाले केस में तो नहीं आई ना लाहौर, है? मैंने तो सोचा था तेरा इस्तकबाल करेंगे लाहौर में, लेकिन तू नहीं आई। और मेरा इस्तकबाल करने के लिए रेडी रहना, मेरी माँ कराची में है, अपनी माँ को भी साथ लेके आना, और पड़वे खसम को भी साथ लेके आना, और वो जो सबसे दगड़ दल्ला तेरा चाचा ना, सबसे बड़ा पड़वा, उसको भी साथ लेके आना। और ये जो तेरे भांजे हैं ना 2 टके के दल्ले, इनको भी साथ लेके आना। तो फिर मैच पड़ेगा वहां, तो एंजॉय भी करेंगे वहां, तो मजा भी आएगा वहां। तुम समझ गई हो ना कहाँ है? देख जरा तेरी कैसे बीन बजाती हूँ मैं वहां पे, जरा मुझे आने दे, थोड़ा सा वेट कर, 1-2 दिन का है। मैं टिकट लेने गई थी, मुझे मिली नहीं टिकट, रमज़ान की वजह से ना थोड़ा रश पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मेरी जो गाड़ी है ना, अभी मैंने जो न्यू ली है, वो थोड़ी सी ओल्ड मॉडल है, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके काम होने वाले हैं। तो हो सकता है कि उसी के काम करवा के मैं उसी पे आ जाऊँ, नहीं तो इंशाल्लाह वहाँ मैं पहुँचूँगी तो तेरी मैं बजाऊँगी, आकर देखना कैसे बजाती हूँ। वो जो तेरा भाई है ना पड़वा, वो तो कम बजाता है ना, मैं सही करके बजाऊँगी, ठीक है? और ये बात ज़हन में रखना। और वीवर, ये सब ड्रामा था, इसकी माँ वाला वो कहीं नहीं गई थी, इनके पास ना कोई टिकट थी, ना पासपोर्ट, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये लोग एयरपोर्ट पे गए बैग लेके, वहां से ड्रामा रचाया, उधर से उस वड्डी पड़वी ने व्लॉग डाला, हाय अम्मी नहीं आ सकी, इधर से फिर बाद में छोटी पड़वी ने डाला, अम्मी नहीं जा सकी। जब तुम लोगों को पता था कि अम्मी जा ही नहीं सकती, तो अम्मी को एयरपोर्ट पे क्यों लेके गए थे? पड़वो हैं। अब तो पक्का तुम लोग को हर व्लॉग में अगर पढ़वा ना बोला तो मज़ा नहीं आना, पढ़वा तो बोलूँ ही बोलूँगी, ठीक है? तो व्यूअर्स, आगे बहुत मज़े वाले व्लॉग और ये रिएक्शन होने वाले हैं क्योंकि इन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा ना बड़ा पंगा ले लिया है। तो इंशाल्लाह आपकी आंटी जीतेगी उस पंगे में भी, क्योंकि हम गलत ही नहीं है भाई, झूठा ट्रेंड हम तो नहीं लेके आए थे, दोनों बहनें लेके आई थी। दोनों बहनों ने सोचा था कि शायद अच्छा खासा वायरल हो जाएंगी, लेकिन दोनों बहनों को ये तो पता ही नहीं था कि ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर ये बातें नहीं मानी जाती। यहाँ पर उल्टी वो क्या थे, एक गंदी सी गाली थी, यहाँ पे वो नहीं दूंगी, यहाँ पर उल्टा गले में पड़ गया सारा कुछ इनके, ठीक है? तो फिर बेचारियाँ दोनों सोच रही थी कि अब इस जाल से कैसे निकलें, लेकिन इतना इन्होंने वाम को चूना लगाया, इतना फुदू बनाया, सारा खानदान एक है, कहते हैं हम एक नहीं है, ठीक है?
सारा खानदान एक है और कहते हैं हम एक नहीं है, हमारी सुलह नहीं है, हम मिलते नहीं है, हम बातें नहीं करते, सब कुछ करते हैं, एक ही जगह पे सब मरवाते हैं औरतें भी और मर्द भी। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है तो इसलिए जरा खांसी भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है बोलने की वजह से। तो एक ही जगह पे पूरा खानदान मरवाता है पड़ुओं का, ठीक है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ये सब गंद माल है, गंद माल। इस गंद माल को देखना बंद करो और अपनी कंट्री का नाम बदनाम होने से बचाओ। और जो 2-2 टके की यहाँ पे खोतियां बैठी होती हैं ना, जो बड़ी इसकी सपोर्टरें बनी हुई हैं, खोतियों बताओ ना, तुम लोगों को नहीं पता पासपोर्ट एक्सपायर हो तो बंदा दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता है? ये माँ वाला ड्रामा नहीं था, ये माँ वाला ड्रामा था, ये इन्होंने ड्रामा रचाया है। इनको पता था, छोटा सा बच्चा भी हो रहा तो उसको भी पता है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इसकी डेट नहीं है तो मैं दूसरी कंट्री नहीं जा सकता, ठीक है। इनको हर चीज का पता है, सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा करने आते हैं। तो हम इनका ड्रामा एक्सपोज करेंगे और करते रहेंगे। और चलें जी, ये भी आप लोगों को बता ही देती हूँ, मैडम ने किया है जी मेरे ऊपर केस, आप लोगों की मैडम ने किया है मेरे ऊपर केस। तो मेरी ना, ये देखो ए जुत्ती पड़ा कान जरा मेरे थले मेरे को लटकिया नहीं गया ते मेरे पैर दी जुत्ती नु भी नहीं परवाह तेरे केस दी खोतिए। ये देख, ये तेरे मुंह पे लित्तर मैं ठोकूंगी, ये देख मेरा लित्तर, ठीक है, मेरे पैर की तरह अच्छा खासा भारा है, ये लित्तर तेरे मुंह के ऊपर मैंने कराची में आके ठोकने। पड़वी तू तो लाहौर में नहीं ना आ पाई, तुमने तो कोर्ट की नाफरमानी की है ना, है, तुमने तो तौहीन अदालत की है ना, तो हम तौहीन FIA भी नहीं करेंगे, हम वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है। तुम जानती हो ना, मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तेरे जैसी गिद्दड़ नहीं हूं, ना ही मैं खोती हूं कि जो डर जाऊंगी, जो पीछे बढ़ जाऊंगी। मैं तो उल्टा तुम्हें वाड़ूंगी जहां से तुम निकली हो वहां, और साथ तेरे पूरे दल्लों को भी, ठीक है, ये बात ज़हन में रख। तुम्हें क्या लगता था? और वो जो पहले नोटिस वोटिस आए ना, उनकी मुझे नहीं समझ आई और वो नोटिस मुझे आए भी नहीं थे, वो नोटिस मैडम मुझे नहीं आए थे, मुझे डायरेक्ट कॉल आई है, ठीक है, मुझे डायरेक्ट कॉल आई है। शायद ये गलत एड्रेस पे नोटिस मेरे भेजते रहे जो कि मुझे वसूल नहीं हुए। तो जैसे ही मुझे कॉल आई, मैंने कहा ताबेदार हूं मैं, मेरी कंट्री में मेरा कोई भी इदारा मुझे बुलाए, ये मेरा ऐलान है कि मैं वहां पहुंचूंगी। बेशक अब कराची में और इस्लामाबाद में काफ़ी फासला है, ऊपर से मेरी टांग की भी प्रॉब्लम है, मुझे उसको भी देख के सफ़र करना है। तीसरी बात ये, जाहिर बात है वो ये लाहौर में तो नहीं कि जो फटाफट 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगी, वो भाई इस्लामाबाद से 22-23 घंटे का सफ़र है और मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना है। तो इंशाल्लाह मैं वहां पहुंचूंगी। पुटारा तेरे जैसी मैं पढ़वी नहीं हूं कि मेरे मुल्क का कोई दारा मुझे बुलाए तो मैं वहां ना आऊं। मैं बिस्मिल्लाह करके आऊंगी, बिस्मिल्लाह करके, और मैं आगे पूछूंगी कि कहाँ लिखा है कि मुल्क की बदनामी करो, और कहाँ लिखा है कि साली जो बेनोई के साथ रिलेशन में आए या ना आए, कहाँ लिखा है कि सोशल मीडिया पर ये गांद लेके आओ है, कहाँ लिखा है कि रोज झूठ लेके आओ है, कहाँ लिखा है कि मर्द हायर करो लोगों को गालियां दिलाने के लिए। तेरे उस पड़वे भाई की गालियां भी सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, आज तक मैंने डिलीट नहीं किया। तो केस हमारी तरफ से भी दायर हुए हुए हैं, हम तो ऐसे चुप करके बैठे थे, हमने कहा बस ठीक है खली वली करो, खैर कोई बात नहीं, जाने दो, दिल साफ कर लो, मुसलमान के लिए यही अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम लोग वो हो कि जिनकी दिन और रात बीन बजे तो तब भी तुम लोग को सब्र नहीं आता, ठीक है, फिर भी कहती थोड़ी सी और बुझाओ, मज़ा नहीं आया है, तो मज़ा बेटा तुम्हें मैं दूंगी, देखना कैसे देती हूँ, और तुम याद ही करोगी कि मज़ा किसको बोलते हैं और पंगा कैसे लेते हैं और फड्डा कैसे फिर निभाते हैं, ठीक है ना। तुम्हें आज तक किसी के हाथ नहीं लगे और ना तुम किसी के हत्थे चढ़ी हो आज तक, अब तुम चढ़ी हो, अब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी, इंतज़ार कर थोड़ा सा, ठीक है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा इंतज़ार कर, ठीक है। तो ये जो तेरी केसी है ना, इसको घुमा के बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में दे दूंगी, ठीक है, तेरे में ना दिख गई तो तेरी माँ के में दे दूंगी, वहां तो चली जाएगी सौखी, ठीक है। जलील कहीं की, मेरे ऊपर तुमने केस किया, किस बात का, किस बात का? तेरे खसम की शादी मैंने करवाई है, तेरी माँ को तेरे चाचे के साथ मैंने फंसाया था, हाँ हरामजादी हराम के बच्चे मैंने पैदा किए, बेगैरत औरत, हाँ बता ना जरा, झूठे ट्रेंड हम लेके आते हैं,
बेनोई के साथ मैं सोती रही हूँ? कंजरी तू सोती रही है बेनोई के साथ, और वो भी सऊदीया में जाके, ऐसी जगह पे जाके तुमने ये ज़ना किया, बेगैरत औरत, और केस करती हो। तो जो मैं बताऊंगी कैसे केस करते हैं, ज़रा सब्र कर, तो थोड़ा वेट कर, पड़वी कहीं की। तो व्यूवर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही चमक धड़क गरज के साथ, और ऐसे कंजरों को एक्सपोज करते हुए। डरती वरती नहीं मैं ऐसे कंजरों से, ये बात ज़हन में रखें, ये भी और मेरी सारी ऑडियंस भी, ठीक है। केसड़ियाँ वेसड़ियाँ होती रहती हैं, और ये चीज़ें इंसानों के ऊपर ही होती हैं, जानवरों के ऊपर नहीं होती। और हम इसको फेस करेंगे, और हम पूरा पूरा इस चीज़ का सामना करेंगे, और हम अपनी तरफ से पूरा पूरा जवाब देंगे। और हम मैडम से पूछेंगे कि हाँ मैडम बता ना ज़रा, अब बता, अब मज़ा आएगा। हो सकता है समीरा वाला केस रफा दफा हो जाए, हो सकता है वो माफ़ी तलाफ़ी कर दे। ना ना ना, मैं नहीं, ना मैं मांगूंगी माफ़ी, तो ना ही मैं दूंगी। वो बातों की हद तक था, बातों की हद तक मांग ली। अगर कोई केस वेस की तरफ जाएगा ना तो वहां पर तो वजन का पता चलेगा। वजन, वजन समझती हो ना किसको बोलते हैं? नहीं समझती तो मैं समझा दूंगी इंशाल्लाह जल्दी तुम्हें। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।